नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ए एक्सप्लेन्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक पेचीदा और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। इस इतिहास को बेहतर समझने के लिए हम मैप्स और चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। जिसे आज हम इजराइल और फिलिस्तीन कहते हैं, वो इलाका सदियों से संस्कृति, धर्म और राजनीति का मेल रहा है। ये ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और विविध क्षेत्र रहा है, जहां सदियों से कई बदलाव हुए हैं। सबसे पहले हम 20वीं सदी के शुरुआत के एक मैप को देखेंगे। गौर कीजिए कि कैसे जमीन अलग अलग कम्युनिटीज के बीच बंटी हुई है। हरे रंग में अरब इलाके और नीले रंग में यहूदी इलाके दिखाए गए हैं। ये मैप उस समय की स्थिति को समझने में मदद करता है जब यह संघर्ष शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ते हुए 1947 के यूएन पार्टीशन प्लान को देखें, जिसमें जमीन को अलग यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का प्रस्ताव था। इस चार्ट में यह बंटवारा साफ दिखता है, लेकिन हकीकत में जमीन पर स्थिति बहुत ज्यादा पेचीदा थी। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना हुई। यहाँ के मैप्स में बड़े बदलाव दिखते हैं, जहां बड़ी संख्या में यहूदी आकर बसे और कई पैलेस्टाइनी अरबों को विस्थापित होना पड़ा। ये एक बड़ा विवाद का मुद्दा था और दशकों से चल रहे संघर्ष की शुरुआत। अगले कुछ दशकों में कई युद्धों और शांति समझौतों ने इस क्षेत्र की सीमाओं और नियंत्रण को बदल दिया। 1948, 1967 और आज तक के हर मैप में बातचीत, संघर्ष और शांति के प्रयासों की कहानी है। इन मैप्स के रंग एक दूसरे में मिलते हैं, जो अक्सर हिंसक बदलावों का प्रतीक है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इन मैप्स पर हर लाइन असल जिंदगियों को दर्शाती है। विस्थापित परिवार, बंटे हुए समुदाय और पहचान और संप्रभुता की निरंतर खोज। ये चार्ट सिर्फ पॉलिटिक्स बदलाव ही नहीं दिखाते, बल्कि सालों में हुए जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्शाते हैं। अंत में मैप्स और चार्ट्स हमें इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की एक विजुअल समझ तो दे सकते हैं, लेकिन असली कहानियां तो वहां रहने वाले लोगों के अनुभवों में हैं। विजुअल्स के जरिए ये संक्षिप्त ओवरव्यू उम्मीद है कि इस लंबे समय से चल रहे संघर्ष को और गहराई से समझने का एक शुरुआती बिंदु देगा। देखने के लिए शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस क्षेत्र के इतिहास की जटिलता की एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी। जिज्ञासु बने रहें और इतिहास को हर एंगल से एक्सप्लोर करते रहें।